महाभारत के 18 दिनों का युद्ध एक रहस्य माना जाता है, जिसमें महाभारत युद्ध के दौरान एकमात्र जीवित बचा कौरव युत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता थे। लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए और जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। शोध अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ के संधि काल में विद्यमान थे। ज्योतिषी गणना के अनुसार कलयुग का आरंभ शक संवत से 3176 वर्ष की चैत्र शुक्ल एकदा प्रतिपदा को हुआ था। वर्तमान में 1936 शक संवत है। इस प्रकार कलयुग को आरंभ हुए 5112 वर्ष हो गए हैं। युद्ध में दोनों पक्षों के कुरुक्षेत्र में शिविर। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर बसे सम्मंत्र पंचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी के तट पर डाला। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्व भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान पर अपना पड़ाव डाला। इस युद्ध में कौरवों की ओर से 11 और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी अर्थात 18 अक्षौहिणी सेना ने लड़ाई लड़ी थी। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी घोड़ों और रथों की अलग अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में प्रत्येक शिविरों में प्रचुर मात्रा में अस्त्र शस्त्र, कई वैद्य और शिल्पी को वेतन देकर रखे गए। पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध में कुछ नियम बनाए। उनके बनाए हुए नियम निम्नानुसार थे। पहला, प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। दूसरा, युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट को छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। तीसरा, टीम रथ वाला रथ वाले से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल पैदल वाले से ही युद्ध करेगा। चौथा, एक वीर के साथ एक वीर ही युद्ध करेगा। पांचवा, भय से भागे हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। छठवां, जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। सातवां, युद्ध में सेवा का काम करने वाले पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा। महाभारत युद्ध का पहला दिन। एक ओर जहां श्री कृष्ण अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों ओर की सेनाओं के मध्य खड़े थे और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, इसी दौरान भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहते हैं वह स्वतंत्र हैं। वह जिसकी तरफ से भी चाहे युद्ध करे। इस घोषणा के बाद धृतराष्ट्र के पुत्र युत्सु डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़कर पांडवों के खेमे में चला गया। ऐसा युधिष्ठिर के क्रियाकलापों के कारण संभव हुआ था। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदंत नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। इस दिन 10,000 सैनिक की मृत्यु हुई। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष तथा रथ का ध्वज दंड काट दिया। पहले दिन की समाप्ति पर पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेतम क्रशः शल्य और भीष्म के द्वारा मारे गए। भीष्म द्वारा उनके कई सैनिकों का वध कर दिया गया। कौन पक्ष मजबूत रहा? पहला दिन पांडव पक्ष को नुकसान उठाना पड़ा और कौरव पक्ष मजबूत रहा। महाभारत युद्ध का दूसरा दिन। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन तथा भीष्म, धृष्टद्युम्न तथा द्रोण के मध्य युद्ध हुआ। सत्याकी ने भीष्म के सारथी को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसका कई बार धनुष काट दिया। भीष्म द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया गया। इस दिन भीष्म का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ तथा भीष्म द्वारा सहस्त्र कलिंग और निषाद मार दिए गए। अर्जुन ने भी भीष्म को भीषण संहार मचाने से रोक रखा। कौरवों की ओर से लड़ने वाले कलिंगराज, भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर योद्धा मारे गए। कौन पक्ष रहा मजबूत? दूसरे दिन कौरव पक्ष को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। महाभारत युद्ध का तीसरा दिन। कौरवों ने गरुड़ पुराण तथा पांडवों ने अर्धचंद्राकार जैसे सैन्य व्यूह की रचना की। कौरवों की ओर से दुशासन तथा पांडवों की ओर से भीम व अर्जुन सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। यह देखकर भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म का वध करने को कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाते।
जिससे श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। परंतु अर्जुन ने उन्हें प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरवों को सेना का भीषण संहार करते हैं। वे एक दिन में ही समस्त प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालव क्षत्रियगणों को मार गिराते हैं। भीम के बाण से दुर्योधन अचेत हो गया और तभी उसका सारथी रथ को भगाकर ले गया। भीम ने सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। इस दिन भी कौरवों को अधिक क्षति उठाना पड़ा। कौन पक्ष मजबूत रहा? इस दिन दोनों पक्ष ने डटकर मुकाबला किया। महाभारत युद्ध का चौथा दिन। चौथे दिन भी कौरव पक्ष को भारी नुकसान हुआ। इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया, परंतु अर्जुन ने सभी को मार भगाया। भीम ने तो इस दिन कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, परंतु घटोत्कच की सहायता से भीम ने उन सबका नाश कर दिया और 14 कौरवों को भी मार गिराया। परंतु राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया। बाद में भीष्म को भी अर्जुन और भीम ने भयंकर युद्ध पर कड़ी चुनौती दी। कौन मजबूत रहा? इस दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। महाभारत युद्ध का 5वां दिन। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और फिर भयंकर मारकाट मची। दोनों ही पक्षों के सैनिकों का भारी संख्या में वध हुआ। इस दिन भीष्म ने पांडव सेना को अपने बाणों से ढक दिया। उन पर रोक लगाने के लिए क्रमशः अर्जुन और भीम ने उन पर भयंकर युद्ध किया। सात्विक ने द्रोणाचार्यों को भीषण संहार करने से रोक रखा। भीष्म द्वारा सात्विक को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया गया। सात्विक के 10 पुत्र मारे गए। कौन पक्ष मजबूत रहा? दोनों पक्षों ने डटकर मुकाबला किया। महाभारत युद्ध का 6ठा दिन। कौरवों ने क्रौंचव्यूह तथा पांडवों ने मकरव्यूह के आकार की सेना को रुक क्षेत्र में उतारी। भयंकर युद्ध के बाद द्रोण तथा सारथी मारा गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म ने उसे दंडास बांधते हुए अंत में भीष्म द्वारा पंचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। कौन मजबूत रहा? इस दिन दोनों पक्षों ने डटकर मुकाबला किया। महाभारत युद्ध का 7वां दिन। 7वें दिन कौरवों द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना और पांडवों द्वारा वज्र व्यूह की आकृति में सेना लगाई। मंडलाकार में एक हाथी के पास 7 रथ, एक रथ की रथार्थ 7 अश्वारोही, एक अश्वारोही की रथार्थ 7 धनुर्धर तथा एक धनुर्धर की रथार्थ 10 सैनिक लगाए गए थे। सेना के मध्य दुर्योधन था। वज्राकार में 10 मोर्चों पर घमासान युद्ध हुआ। इस दिन अर्जुन अपनी युक्ति से कौरव सेना में भगदड़ मचा दिया। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन पुत्र इरावत द्वारा विंद और अनुविंद को हरा दिया जाता है। भगदत्त घटोत्कच को और नकुल सहदेव मिलकर शल्य को युद्ध में भगा देते हैं। यह देखकर एक बार भीष्म फिर से पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। विराट पुत्र संग के मारे जाने के बाद इस दिन कौरव पक्ष की क्षति होती है। कौन पक्ष रहा मजबूत? इस दिन दोनों पक्षों ने डटकर मुकाबला किया। महाभारत युद्ध का 8वां दिन। कौरवों ने कछुआ व्यूह तो पांडवों ने 3 शिखरों वाला व्यूह रचा। पांडव पुत्र भीष्म धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देते हैं। अर्जुन की दूसरी पत्नी अश्लूपी के पुत्र इरावान का बकासुर के अष्ट्राश्रंग अलमसुप के द्वारा घटोत्कच द्वारा दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग, परंतु बंग नरेश ने दुर्योधन को हटाकर शक्ति का प्रहार स्वयं पर ले लिया गया तथा बंग नरेश की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुर्योधन के मन में मायावी घटोत्कच के प्रति भय व्याप्त हो जाता है। तभी भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम, युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिक को पीछे ढकेल देता है। इस दिन के अंत तक भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर दिया गया है। पांडव पक्ष की क्षति अर्जुन पुत्र इरावत का अम्बलूप द्वारा वध। कौरव पक्ष की क्षति धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों का भीम द्वारा वध। कौन पक्ष रहा मजबूत? इस दिन दोनों पक्षों ने डटकर मुकाबला किया और दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि कौरव पक्ष को ज्यादा क्षति उठानी पड़ी। महाभारत युद्ध का 9वां दिन। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उसके रथ को जर्जर कर देता है। युद्ध में आखिरकार भीष्म ने भीषण संहार को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना पर अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। कौन पक्ष रहा मजबूत? कौरवों। महाभारत युद्ध का 10वां दिन। भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं।
भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। उनके बाद भीष्म पंचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र से भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देखकर भीष्म ने अपने शस्त्र त्याग दिए। इस दौरान बड़े बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। भीष्म बाणों की शरण शैया पर लेट गए। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त हुआ है। पांडव पक्ष की क्षति शतानिक, कौरव पक्ष की क्षति भीष्म। कौन पक्ष रहा मजबूत? पांडव। महाभारत युद्ध का 11वां दिन। भीष्म के शरण शैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। 11वें दिन सुशर्मा तथा अर्जुन, शैल्य तथा भीम, सात्विक तथा कर्ण और सहदेव तथा शकुनी के मध्य युद्ध हुआ। कर्ण भी इस दिन पांडव सेना पर भारी संहार करता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देते हैं। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे, वापस युधिष्ठिर के पास आ गए। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके। पांडव पक्ष की क्षति, विराट का वध। कौन पक्ष रहा मजबूत? कौरव पक्ष रहा मजबूत। महाभारत युद्ध का 12वां दिन। कल के युद्ध में अर्जुन के कारण युधिष्ठिर को बंदी न बना पाने के कारण शकुनी व दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने के लिए त्रिगर्त देश के राजा को उससे युद्ध कर उसे वहीं युद्ध में व्यस्त रखने के लिए कहते हैं। वे ऐसा करते भी हैं, परंतु एक बार फिर अर्जुन समय पर आ जाता है और द्रोण असफल हो जाते हैं। होता यह है कि जब त्रिगर्त अर्जुन को दूर ले जाते हैं तब सात्विक युधिष्ठिर के रक्षक थे। वापस लौटने पर अर्जुन ने प्राग्योज्योतिषपुर पूर्वोत्तर का कोई राजा भगदत्त को अर्धचंद्र को बाण से मार डाला। सात्यकी ने द्रोण के रथ का पहिया काटा और उसके घोड़े मार डाले। द्रोण ने अर्धचंद्र बाण द्वारा सात्विक का सिर काट लिया। सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिसमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगर्तों की गज सेना, सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, पुरीश्रवा, कर्णपुत्र प्रसन्न थे। युद्ध भूमि में सात्यकी को पुरीश्रवा से कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी। हर बार सात्यकी को कृष्ण और अर्जुन ने बचाया। पांडव पक्ष की क्षति द्रुपद, कौरव पक्ष की क्षति त्रिगर्त नरेश। कौन पक्ष रहा मजबूत? दोनों। महाभारत युद्ध का 13वां दिन। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन को व्यस्त रखने को कहते हैं। भगदत्त युद्ध में एक बार फिर से पांडव वीरों को भगाकर भीम को एक बार फिर से हरा देते हैं। फिर अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णव वस्त्र को अपने ऊपर ले उससे अर्जुन की रक्षा करते हैं। अंततः अर्जुन भगदत्त की आंखों में पट्टी को तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाते हैं और अर्जुन इस अवस्था में ही छल से उनका वध कर देता है। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिससे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था परंतु निकलना नहीं जानता था। अंततः अर्जुन युधिष्ठिर भीम आदि को उनके साथ भेजता है, परंतु चक्रव्यूह के द्वार पर वे सबके साथ जयद्रथ द्वारा शिव के वरदान के कारण रोक दिए जाते हैं और केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। ये लोग करते हैं अभिमन्यु का वध। कर्ण के कहने पर सातों महारथी कर्ण, जयद्रथ, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, लक्ष्मण तथा शकुनी ने एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया। लक्ष्मण ने जो गदा अभिमन्यु के सिर पर मारी, वही गदा अभिमन्यु ने लक्ष्मण को फेंक कर मारी। इससे दोनों की उसी समय मृत्यु हो गई। अभिमन्यु के मारे जाने का समाचार सुनकर जयद्रथ को कल सूर्यास्त से पूर्व मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेने का वचन दिया। पांडव पक्ष की क्षति अभिमन्यु। कौन पक्ष रहा मजबूत? पांडव। महाभारत युद्ध का 14वां दिन। अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो जाता है और फिर वह यह योजना बनाते हैं कि आज युद्ध में जयद्रथ को बचाने के लिए सब कौरव युद्ध अपनी जान की बाजी लगा देंगे। द्रोण जयद्रथ को बचाने का पूर्ण आश्वासन देते हैं और उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं। युद्ध शुरू होता है। पुरीश्रवा सात्विक को मारना चाहता है। भूरिश्रवा के हाथ काट दिए, वह धरती पर गिर पड़ा। तभी सात्विक ने उसका सिर काट दिया। द्रोण द्रुपद और विराट को मार देते हैं। तब कृष्ण अपनी माया से सूर्यास्त कर देते हैं। सूर्यास्त होते देख अर्जुन अग्नि समाधि की तैयारी करने लगते हैं। छिपा हुआ जयद्रथ जिज्ञासावश अर्जुन को अग्नि समाधि लेते हुए देखने के लिए बाहर आकर हंसने लगता है। उसी समय श्री कृष्ण की कृपा से सूर्य पुनः निकल आता है।
सूर्यास्त के कारण बाहर आए जयद्रथ को मारकर उसका मस्तक उसके पिता के सिर में गिरा देता है। पांडव पक्ष की क्षति द्रुपद विराट, कौरव पक्ष की क्षति जयद्रथ भगदत्त। महाभारत युद्ध का 15वां दिन। द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाहे तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिया और युद्ध भूमि में आंख बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उसका सिर काट डाला। कौरव पक्ष की क्षति द्रोण, कौन पक्ष रहा मजबूत? पांडव। महाभारत युद्ध का 16वें दिन। द्रोण के छल से वध किए जाने के बाद कौरवों की ओर से कर्ण को सेनापति बनाया गया। कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करता है और वह नकुल व सहदेव को युद्ध में हरा देता है, परंतु कुंती को दिए वचन को स्मरण करके उसके प्राण को छोड़ देता है। फिर अर्जुन के साथ भी भयंकर संग्राम करता है। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ शक्ति द्वारा घटोत्कच का वध कर दिया गया। यह अमोघ शक्ति कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन घटोत्कच से घबराए दुर्योधन ने कर्ण को इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कहा। यह ऐसी शक्ति थी जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन का वध करने के लिए बचा कर रखी थी। इस बीच भीम का युद्ध दुशासन के साथ हुआ और वह दुशासन का वध कर उसकी छाती का रक्त पीता है और अंत में सूर्यास्त हो जाता है। कौरव पक्ष की क्षति दुशासन, कौन पक्ष रहा मजबूत? दोनों। महाभारत युद्ध का 17वां दिन। शैल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए वचनों को स्मरण कर उसकी प्राण नहीं लेता। बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने लग जाता है। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। कर्ण के रथ का पहिया धंसने पर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन द्वारा असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर दिया जाता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शैल्य प्रधान सेनापति बनाए गए, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। कौरव पक्ष की क्षति कर्ण, शैल्य और दुर्योधन के 22 भाई मारे गए। कौन पक्ष रहा मजबूत? पांडव। महाभारत युद्ध का 18वां व अंतिम दिन। 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई। सेनापति अश्वत्थामा का कृपाचार्य के कृतवर्मा द्वारा रात्रि में पांडव शिविर पर हमला किया गया। अश्वत्थामा ने सभी पंचालों द्रौपदियों के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध कर दिया। पिता को छलपूर्वक मारे जाने का जानकार अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि बदल गया। यह देखकर कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक कोड़ी के रूप में जीवित रहने का श्राप दे डाला। इस दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए भाइयों को मार देता है, सहदेव शकुनी को मार देता है और अपनी पराजय हुई जानकर दुर्योधन भागकर सरोवर के स्तंभ में जा छुपता है। इसी दौरान बलराम तीर्थ यात्रा से वापस आ गए और दुर्योधन को निर्भय रहने का आशीर्वाद दिया। छिपे हुए दुर्योधन को पांडवों द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है और छल से जंघा पर प्रहार किए जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह पांडव विजयी होते हैं। पांडव पक्ष की क्षति द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी। कौरव पक्ष की क्षति दुर्योधन। महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ? कुछ यादव युद्ध में और बाद में गंधारी के श्राप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। पांडव पक्ष के विराट और विराट के पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत, सात्विक के 10 पुत्र अर्जुन पुत्र ऐरावत, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी। कौरव पक्ष के कलिंगराज, भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर, प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालव वीर। कौरव की ओर से धृतराष्ट्र के दुर्योधन सहित सभी पुत्र भीम, भीष्म, त्रिगर्त, नरेश, जयद्रथ, भगदत्त, द्रोण, दुशासन, कर्ण, शैल्य आदि सब युद्ध में मारे गए। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों का, चाहे वे शत्रु वर्ग के हो या अन्यथा मित्र वर्ग के हो, दाह संस्कार एवं तर्पण किया। इस युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य, धन्य, वैभव से वैराग्य हो गया। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन अपने भाइयों के साथ हिमालय चले गए और वहीं उनका देहांत हो गया। बच गए योद्धा। महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3, पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा जीवित बचे थे, जिनके नाम कौरवों के
कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्विक आदि।